नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा कुछ फिल्मी डायलॉग से, क्योंकि फिल्मी डायलॉग क्या है ना कि आप सबके दिलो दिमाग में रचे बसे हैं। ऐसा ही एक डायलॉग था पीके फिल्म का, जिसमें कि आमिर खान बोलते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देता, सरफराज धोखा नहीं देता, जबकि रियल लाइफ में सरफराज धोखा देता है। और सरफराज धोखा कैसे देता है ये आप आज की परिस्थिति में देख रहे हैं। और ये सरफराज न सिर्फ धोखा देता बल्कि सरफराज एहसान फरामोश भी है। ये सरफराज फ्री की वैक्सीन तो लगवा लेता है, लेकिन वैक्सीनेशन के ऊपर कोई फिल्म बनती है तो देखने नहीं जाता है। ये सरफराज जो अक्सर कहता है कि उसकी देशभक्ति के ऊपर आप शक मत करो, वो देशभक्त है, लेकिन देश के दुश्मनों का वो ब्लाइंड सपोर्ट कर देता है। आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपको जगाना और आपको याद कराना। 1999 का कारगिल वॉर। अच्छा, हमारे देश में ये जो कारगिल वॉर हुआ, इसके पहले 65 एंड 71 हम हमला करने नहीं गए थे, हम पर हमला किया था पाकिस्तान ने। 71, 65, 99 में पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था। और उस समय 1999 में कारगिल के टाइम पर हमारी मदद के लिए आगे आया था इज़राइल। वैसे इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ फिल्मी डायलॉग की बात कही है, तो केजीएफ फिल्म में एक डायलॉग था कि मुसीबत के समय जिसने आपकी मदद की हो उसको कभी मत भूलना। तो एक जो डायलॉग था पीके का कि सरफराज धोखा नहीं देता है, और वो सरफराज जो खुद को देशभक्त कहते हैं, क्या वो देश के साथ खड़े हैं? देश के साथ 1999 के कारगिल वॉर में खड़ा था इज़राइल। और आज जब इज़राइल परेशानी में है तो हमारे देश की सरकार और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इज़राइल के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं, इज़राइल के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इज़राइल हमारी मुसीबत में हमारे साथ खड़ा था। लेकिन हमारे देश के सरफराज जो खुद को देशभक्त बोलते फिरते हैं, कहते हैं कि भाई वो हिंदुस्तान के लिए जान दे देंगे, लेकिन वो हिंदुस्तान की सरकार के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। और वो खड़े हैं पैलेस्टाइन के साथ, जिनके साथ पाकिस्तान भी खड़ा है। पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, कमोबेश नाम भी एक ही जैसा है। अगर मैं ऐसे एक फ़नी वे में कहूँ तो गंगाधर ही शक्तिमान है, या फिर पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है, और क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। उसी तरह पैलेस्टाइन ही पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ही पैलेस्टाइन है। और ये दोनों एक जैसे क्यों हैं? इनफैक्ट ये कुंभ में बिछड़े हुए भाई बहन की तरह। बट कुंभ तो काफिरों का शब्द है ना भाई साहब, कुछ लोगों के हिसाब से, तो वो लोग तो कुंभ और इस तरह की बातों से क्या ही सहमत होंगे। वैसे यहाँ पर मैंने पैलेस्टाइन और पाकिस्तान की जो क्रोनोलॉजी है वो समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप देखें, पैलेस्टाइन हमेशा रोता रहता है कि भाई इजराइल हम पर जुल्म सितम कर रहा है। पाकिस्तान भी तो यही बोलता रहता है कि इंडियन आर्मी और भारत की सरकार पाकिस्तान पर जुल्म सितम कर रही है, कश्मीर को हथिया लिया है, कश्मीर के लोगों पर जुल्म सितम करते हैं। इस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान से भी चलता है, और यही नैरेटिव पैलेस्टाइन भी चलाता है। पैलेस्टाइन भी हमला करता है, फिर जब इजराइल पलटवार करता है तो पैलेस्टाइन के लोग रोते हैं, प्रे फॉर पैलेस्टाइन, प्रे फॉर पैलेस्टाइन। पाकिस्तान भी पहले उंगली करता है, जब हमारे यहाँ से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है तो प्रे फॉर पाकिस्तान, ये वो इस तरह। तो मतलब कुंभ में बिछड़े हुए भाई की तरह है ये पैलेस्टाइन और पाकिस्तान। तो पैलेस्टाइन और पाकिस्तान ये दोनों फितरत से कमोबेश एक ही जैसे हैं, और जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि कुंभ में बिछड़े हुए भाई की तरह हैं ये पैलेस्टाइन और पाकिस्तान। सेम फितरत है, सेम इंटेंशन है, सेम नियत है, सेम इनका अंदाज है, पहले हमला करना, फिर बाद में पलटवार हो जाए तो फिर विक्टिम कार्ड खेलना। और ऐसे पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं हमारे देश के मुस्लिम्स। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जस्टिफाई कर रहा है ये जो हमास ने, पैलेस्टाइन के लोगों ने जो 40 बच्चों के सिर काट दिए। बच्चों से क्या दुश्मनी थी भाई साहब? औरतों के रेप कर लिए गए। ऐसे मैंने कुछ वीडियोस देखे जो यहाँ दिखा नहीं सकता, बिकॉज भाई लोग रिपोर्ट करेंगे वीडियो तो यूट्यूब को तो बस एक चीज़ चाहिए मेरे वीडियो में कुछ गलत, और वो वीडियो को उड़ा देंगे। तो वो तस्वीरों में आपको दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन कई तस्वीरें मैंने देखी जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट काट दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ गोधरा कांड के टाइम पर भी हुआ था, जब हिंदुओं से भरी एक ट्रेन जला दी गई थी। लेकिन कितनी आसानी से लोग जो ट्रेन जली थी ना उसे इग्नोर कर देते हैं, बट जब प्रतिरोध हुआ था हिंदुओं की तरफ से तो उसे दंगे फसाद का नाम दे दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि ये जो हमास के लोगों ने करा है वो जस्टिफाइड था। मतलब आप देख रहे हैं, एक ज़माने से ये लोग आतंकवादी गतिविधियों को भटके हुए नौजवान हैं, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन का झुंझुना पकड़ाया करते थे। अब ओपनली यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ये जो हमास जो ब्रूटल किलिंग कर रहा है, इतनी मतलब घटिया हरकतें कर रहा है, उन्हें नेचुरल रिस्पॉन्स बोल रहा है। एक दो दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था वहाँ पर मैंने कहा था कोई एक सच्चा पत्रकार, सो कॉल्ड सच्चा पत्रकार, वो कह रहा है कि हमास जो कर रहा है वो प्रतिरोध है, वो आतंकवाद नहीं है। मतलब मुस्लिम्स या हमास ये करे तो वो प्रतिरोध होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। आप यकीन मानिए वो लोग जो हमास की हर हरकत को नेचुरल रिस्पॉन्स है, प्रतिरोध आतंकवाद नहीं होता है।
तो गुजरात में जो गोधरा कांड के बाद हुआ उसे आप हिंदुओं का प्रतिरोध बोल करके शांत क्यों नहीं बैठ जाते हैं? जब देखो तब मणिपुर करते हैं, जब देखो तब बाबरी करते हैं, बाबरी मस्जिद गिरा दी। अरे वो गिराई नहीं गई थी भैया, वो नेचुरल रिएक्शन था, स्वाभाविक रिएक्शन था, प्रतिरोध था। मतलब ये प्रतिरोध वाला लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें आप इनह्यूमन बोल दोगे, मतलब बहुत ही घटिया इंसान बोल दोगे। लेकिन ये ऊल जलूल लेम एक्सक्यूजेस जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देता है तो लोगों को वो रीज़न जस्टिफाई लग जाते हैं। वही लॉजिक या वही बात अगर हम बोल देंगे तो आप 17 तरह के हम पर स्टिकर चिपका देंगे। तो ये दोगलापन जो है ना, ये तो आपके सामने क्लियरली दिख रहा है। वो करें तो नेचुरल रिएक्शन है, हम करें तो अरे भैया तुमने तो मतलब मस्जिद गिरा दी है, बताओ बाबरी मस्जिद गिरा दी, औरंगजेब इतने सारे मंदिर तोड़ कर के चला गया, उसके बदले में ये हमारा स्वाभाविक रिएक्शन था, नेचुरल रिस्पॉन्स, प्रतिरोध था। इसे प्रतिरोध मान करके चुप बैठ जाओ ना बे। हाँ, मतलब सारे जो टैग हैं और जो ज्ञान है वो हमारे लिए ही रिजर्व है। आप कुछ भी करके नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। वाह 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 वाह। मतलब इजराइल करे तो गलत, हमास करे तो सही, ताली तो दो हाथों से बजती है ना भाई साहब। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कई सारे लोग जो मेरे को बिग बॉस के टाइम पर देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब मैं आईना दिखाता हूँ उन्हें तो वो भाग जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये क्रोनोलॉजी, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आपके सामने मैंने रखे हैं वो चीख करके साबित कर रहे हैं कि कल को युद्ध की परिस्थिति होती है तो भारत के आई थिंक 70% मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे। आपने हैदराबाद में भी देखा, क्रिकेट मैच चल रहा था जहां पर रिजवान सजदा भी करता है, पहले वो नमाज भी अदा कर चुका है। बट हमारे खिलाड़ी क्या बड़े कूल और वोक बनने के चक्कर में, कोई खिलाड़ी आपने नहीं देखा होगा जो ग्राउंड में पूजा या आरती करे या फिर बोलने से पहले श्री गजानन गणपति महाराज के नाम से शुरू करता हूं, जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल करके शुरू करते हैं। हमारे यहाँ के जो कूल क्रिकेटर्स हैं वो ब्लैक लाइव मैटर के ऊपर घुटना झुका करके बैठ जाएंगे। ना सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज़ भी वो ब्लैक लाइव मैटर की पिपड़ी बजाते हैं। लेकिन अमेरिका में एक पुलिस वाले ने एक लड़की को मार दिया था, इंडियन लड़की को, लेकिन किसी के मुँह से कुछ नहीं निकला। तो ये सिलेक्टिव ह्यूमैनिटी आपको सेलिब्रिटीज़ के थ्रू दिखाई देती है। और ऐसी ही सिलेक्टिव ह्यूमैनिटी आपको ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इनके जितने चेले चिलगोजे, कांग्रेस पार्टी, रवीश, ध्रुव राठी, ये लोग क्या सिलेक्टिव ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। अर्नब अरेस्ट होता है तो नाचते हैं गाते हैं, बट इनकी साइड का कोई पत्रकार अरेस्ट हो जाता है तो संविधान खतरे में आ जाता है। यही रवीश और इन सबको देखने वाली ऑडियंस मेरी वीडियो के नीचे आती है कमेंट करने और मुझे ज्ञान देती है कि डीएसके आप इस्लाम को समझो, आप कुरान पढ़ो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने हिंदुज़म को कितना समझा? कि आपने कोई गीता रामायण पढ़ी? आप तो रामायण का मजाक उड़ा देते हो हैं। आप कहते हो कि रामायण के टाइम पर पुष्पक विमान, ये सब मिथ बोलते हो आप इन चीज़ों को। मतलब आप हमारे बिलीफ, आप हमारी आस्था का, हमारे धर्म का, हमारे कल्चर का, हर चीज़ का मजाक उड़ाओगे, लेकिन हमसे उम्मीद करोगे कि हम कुरान भी पढ़ें, आपके इस्लाम को भी समझें। आपने कितना हिंदुज़म को समझा है? आपने हमारी गीता रामायण को कितना पढ़ा है जो हम कुरान को पढ़ लें? और कुरान पढ़ने का ज्ञान जो मुझे देने आते हैं वो ये ज्ञान हमास को या फिर ओसामा बिन लादेन को दिया होता या हाफिज़ सईद को दिया होता या फिर अब्दुल कसाब को दिया होता तो मुझे समझ भी आता। लेकिन नहीं, ज्ञान उड़ेला जाएगा हमारे ऊपर और उन लोगों को जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि सही है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर वो नेचुरल रिस्पॉन्स था तो गोधरा कांड के बाद गुजरात में जो हुआ वो भी नेचुरल रिस्पांस था फिर। और अब इजराइल जो कर रहा है वो भी नेचुरल रिस्पांस ही तो कर रहा है। हमने ये चीज़ें आप ही से सीखी हैं। आप अपने धर्म के लिए इतने ज़्यादा लॉयल हैं कि दुनिया को ज्ञान देंगे शांति का, अमन का, लेकिन किसी के घर में घुसकर उसका गला काट देंगे। अपने धर्म के लिए वफादार, लॉयल और कट्टर होना, ये तो हम आप ही से सीख रहे हैं ना भाई साहब। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी जो आपने मुझे अपने धर्म के प्रति इतना लॉयल, इतना कट्टर बना दिया है। आपसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो आपने जो कुछ सिखाया है वो चीज़ें मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। तो अब जनता जनार्दन, आपकी क्या है ओपिनियन, क्या है रिएक्शन, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।